जय गुरु जी। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि का शब्द हमेशा भानु सर आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 422। 4 जुलाई यानी कि अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे है आज और रविवार का दिन। दोस्तों, आज का कार्यक्रम जो है मैं शुरुआत करता हूँ एक लेख के साथ में, और जो लेख है कविता के रूप में है जिसका शीर्षक है शब्दों का संसार। शब्दों के बारे में बताया गया है और भेजने वाले हैं मेरे परम मित्र, मेरे कॉलेज के फ्रेंड राजेंद्र कुमार कोटिया, यानी कि स्कूल में भी थे, कॉलेज में भी थे, और उन्हें बहुत अच्छा लिख के भेजा है। और मैं चाहता हूं कि आपको शब्दों का संसार जो टॉपिक है उसके बारे में आपको कुछ बताऊं। शुरुआत करता हूं इसकी कुछ इस प्रकार। शब्द रचे जाते हैं, शब्द गढ़े जाते हैं, शब्द मढ़े जाते हैं और शब्द लिखे जाते हैं, शब्द पढ़े जाते हैं, शब्द बोले जाते हैं, शब्द तोले जाते हैं, शब्द टटोले जाते हैं और शब्द खंगोले जाते हैं, और अंततः शब्द बनते हैं, शब्द संवरते हैं, शब्द सुधरते हैं, शब्द निखरते हैं, शब्द हंसाते हैं, शब्द मनाते हैं, शब्द रुलाते हैं, शब्द मुस्कुराते हैं, शब्द खिलखिलाते हैं, शब्द गुदगुदाते हैं, शब्द मुखर हो जाते हैं, शब्द प्रखर हो जाते हैं और शब्द मधुर हो जाते हैं। फिर भी शब्द चुपते हैं, शब्द बिकते हैं, शब्द रूठते हैं, शब्द घाव देते हैं, शब्द ताव देते हैं, शब्द लड़ते हैं, शब्द झगड़ते हैं और शब्द बिगड़ते हैं। किंतु शब्द मरते नहीं, शब्द थकते नहीं, शब्द रुकते नहीं, शब्द चुकते नहीं। अतएव शब्दों से खेले नहीं, बिन सोचे बोले नहीं, और शब्दों को मान दे, शब्दों को सम्मान दे, शब्दों पर ध्यान दे और शब्दों को पहचान दे, ऊंची लंबी उड़ान दे, शब्दों को आत्मसात करें, उनसे उनकी बात करें, शब्दों का आविष्कार करें, ध्यान से सुने, गहन सार्थक विचार करें, ध्यान से समझें, फिर उत्तर दें, क्योंकि शब्द अनमोल हैं। जुबान से निकले बोल हैं, शब्दों में धार होती है, शब्दों की महिम अपार होती है, शब्दों का विशाल भंडार होता है, और सच तो ये है कि शब्दों का अपना एक संसार होता है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर ढंग से इसको बयान किया है शब्दों के बारे में, और धन्यवाद मेरे दोस्त जो आपने इसको भेजा। अब मुझे उम्मीद है कि मेरे बाकी सुनने वालों को भी पसंद आया होगा। आरजे आदि कश्यप, मुंबई च मानुस। दोस्तों, हम बढ़ाते हैं अपने कार्यक्रम को आगे, और आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए उसमें मैं आपको एक और अच्छी सी स्पिरिचुअल स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। रविंद्र प्रसाद जी जो हमें रेगुलर रूप से सुनते हैं, उन्होंने भेजा है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। ये दोस्तों श्री राधा और श्री कृष्ण की अद्भुत वार्तालाप है। इसको मैं समझाना चाहता हूँ। ये नवदा भक्ति में पहला भक्ति पढ़ना है और दूसरा पढ़कर साझा करना है। अगर पढ़कर साझा करने के लिए कोई नहीं है तो समझकर अपने मन में मंथन कीजिए, और मंथन से ईश्वर रूपी घी की प्राप्ति होती है। ईश्वर तो हमारे अंदर है। जब उनको अपना दोस्त बनाकर कर्म करेंगे तो लोग सहसा बोल उठेंगे कि अमुक व्यक्ति ईश्वर का दूत है। दोस्तों, मैं सुनाता हूं आपको एक कहानी, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। आरजे आदि कश्यप, मुंबई चा मानुस। दोस्तों, आज इस कहानी में मैं ईश्वर के बारे में आपको बताने वाला हूं, और आपको मैं समझता हूं कि आपको ये पसंद आएगा। हमें ईश्वर का दूत बनकर ईश्वर रूपी जीवों की सेवा करनी चाहिए। सेवा का मतलब है कि निस्वार्थ उन्हें अपने कर्मों से सुख देना है। सुख मतलब उन पर दया नहीं, करुणा कीजिए। दया से खुद को अहंकार होता है, और करुणा से मतलब है कि ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, सभी जीवों को अपने प्रारब्ध से मिले सुख और दुख को सहन करने की शक्ति दे। अब दोस्तों, मैं एक वार्तालाप के बारे में बताता हूं, और ये वार्तालाप आपको पसंद आएगी, जो इस कहानी का रूप है। एक दिन रुक्मणी ने भोजन के बाद श्री कृष्ण को दूध पीने को दिया। दूध ज्यादा गर्म होने के कारण श्री कृष्ण के हृदय में लगा और उनके मुख से निकला, हे राधे। सुनते ही रुक्मणी बोली, प्रभु ऐसा क्या है राधा जी में जो आपकी हर सांस पर उनका ही नाम रहता है।
मैं भी तो आपसे अपार प्रेम करती हूं, फिर भी आप हमें नहीं पुकारते। श्री कृष्ण ने कहा, देवी आप कभी राधा से मिली हैं? और मंद मंद मुस्कुराने लगे। अगले दिन रुक्मणी राधा से मिलने के लिए उनके महल में पहुंची। राधा जी के कक्ष के बाहर अत्यंत खूबसूरत स्त्री को देखा और उनके मुख पर तेज होने कारण उससे सोचा कि ये ही राधा जी है और उनके चरण छूने लगी। तभी वो बोली, आप कौन हैं? तब रुक्मणी ने अपना परिचय दिया और आने का कारण बताया। तब वो बोली, मैं तो राधा जी की दासी हूं। राधा जी तो 7 द्वार के बाद आपको मिलेंगी, यानी कि 7 दरवाजों के बाद मिलेंगी। तो रुक्मणी ने 7 द्वार पार किए और हर द्वार पर एक से एक सुंदर और तेजवान दासी को देख सोच रही थी कि अगर उनकी दासियां इतनी रूपवान हैं तो राधा रानी स्वयं कैसी होंगी। सोचते हुए राधा जी के कक्ष में पहुंची। कक्ष में राधा जी को देखा, अत्यंत रूपवान तेजस्वी, जिसका मुख सूर्य से भी तेज चमक रहा था। रुक्मणी सहसा ही उनके चरणों में गिर पड़ी। पर यह क्या, राधा जी के पूरे शरीर पर तो छाले पड़े हुए हैं। रुक्मणी ने पूछा, देवी आपके शरीर पर ये छाले कैसे? तब राधा जी ने कहा कि देवी कल आपने कृष्ण जी को जो दूध दिया वो ज्यादा गर्म था, जिससे उनके हृदय पर छाले पड़ गए और उनके हृदय में तो सदैव मेरा ही वास रहता है। इसलिए कहा जाता है, बसना हो तो हृदय में बसो, किसी के दिमाग में तो लोग खुद ही बसा लेते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सदा मेरे श्री राम रूपी आनंद के साथ रहिए। ओम राम रामाय नमः। जय हो। अब जरा मुस्कुराइए। दोस्तों, ये थी एक कहानी जो राधा, रुक्मणी और भगवान कृष्ण के बारे में थी और एक बहुत ही अच्छा वर्णन किया था। और मुझे उम्मीद है कि ये वर्णन आपको पसंद आया होगा। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शब्द मुंबई चम्मानू सर। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।